हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का आर्टिकल में हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दैट इज जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट। रिसेंटली आपको पता ही है कि मेंस हुआ है यूपीएससी का। उसमें क्वेश्चन था कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज का स्पेशली आइलैंड नेशंस पे। So as I told you many times that climate change is reality now, and please keep this thing in mind that every year we are incurring huge loss हो रहा है हमें because of climate related disasters. Currently I am taking this class from Jammu and Kashmir, and recently अगर आप देखोगे today and yesterday Jammu region, especially Jammu city witnessed your flash floods. उसके अलावा कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ में चसोती में क्लाउड बस्ट हुआ। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द लॉस व्हिच पीपल आर इनकरिंग, राइट, एंड द लॉस व्हिच गवर्नमेंट इज फेसिंग, हाउ वी कैन मिटिगेट दिस लॉस। वी हैव टू लर्न सच एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टेट्स लाइक मेघालय व्हिच इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एज वी नो दैट मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मेसनराम व्हिच इज लोकेटेड इन चिरापुंजी डिस्ट्रिक्ट, जहां पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है किसी साल जो है रेनफॉल अगेन अबव नॉर्मल, जैसे इस साल हुई है, तो मेघालय और डिवास्टेटिंग रेनफॉल रिसीव करे। तो मेघालय ने अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज में जो सबसे हार्ड हिट होते हैं, उसमें बचाने के लिए उन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया, जो इमीडिएट बेसिस पे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो क्या करता है, लोगों तक मैसेज पहुंचता है कि भाई यहां पे साइक्लोन आने वाला है, यहां पे लैंडस्लाइड होने वाली है, यहां पे या फ्लड आने वाला है, यहां पे या क्लाउड बस्ट हो सकता है। सो मेघालय की जो एसडीएम है, एसडीएम मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों, वो लीडर बने हुए इस वक्त किसमें, आपका कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल सिस्टम में। वी विल लर्न अबाउट इट, राइट। और ये कितना कितना जरूरी था मेघालय के लिए और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिनकी वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर को लेके, उन्हें भी क्यों इसी मेघालय के आपके कैप सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस किस तरीके के क्लाइमेट लेड डिजास्टर्स और किसी के डिजास्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं। अगर आप देखेंगे 60% ऑफ इंडिया की जो जमीन है ना, इट इज प्रोन टू अर्थक्वेक। नाउ हिमालयस जो है वो कैसे बने, ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, राइट, एंड स्टिल दिस कोलिजन इज गोइंग ऑन, स्टिल हिमालयस आर ग्रोइंग, राइट। अभी भी हिमालयस ग्रो हो रहे, तभी तो हिमालयस को हम यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। एंड ड्यू टू दिस ग्रोथ वी आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। तो जितने भी हिमालयन बेल्ट है, राइट फ्रॉम योर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, योर लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑल दीज आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। तो इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता है कि इंटरप्लेट मूवमेंट भी है, भुज हो गया जैसे आपका, तो यूपी में बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं, दिल्ली में ऐसे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो 60% इंडिया की जमीन जो है मेरे दोस्तों वहां पे भूकंप आ सकते हैं। 40 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है फ्लड प्रोन है। मॉनसून में आप देख लो क्या होता है, सब नदियों में पानी जो है मेरे दोस्तों वो स्वेल हो जाता, नदी स्वेल हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटेंस रेन व्हिच दे रिसीव। साइक्लोन आपका अब हमारा 751 75 तो 100 से ज्यादा का क्या है हमारा कोस्ट लाइन है, तो 8% एरिया जो है उस कोस्ट लाइन का वो हाईली इंपैक्टेड है किसी साइक्लोन से। 68% एरिया जो है मेरे दोस्तों हम ड्रॉट से क्या है जूझ रहे। तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए इनको मिटिगेट करने के लिए? टेक्नोलॉजीज आर देयर, बहुत सारी कंट्रीज इन टेक्नोलॉजीज को फॉलो कर रही है। सिंपली हमें भी वही करना है, हमें कुछ नया नहीं करना। देखो नेचर के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन नेचर के इंपैक्ट को हम जरूर कम कर सकते हैं, राइट।
100% कम हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोर फ्रेजाइल, वेरी डिस्ट्रक्टिव। क्या फ्रेजिलिटी है? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आप देखो ये एरिया जो है मेरे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के। यहां पे स्टीप माउंटेन्स है, वेरी स्टीप माउंटेन्स। वहां से जब नदी चलती है तो नदी की वेलोसिटी बहुत होती है, नदी की इरोसिव पावर बहुत ज्यादा होती है। बट जैसे ही नदी असम में एंटर करती है मेरे दोस्तों, तो आप देखो नदी फैल रही है। कौन सी नदी है? आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इज वेरी फ्लड प्रोन एरिया। आप खुद उठा के देखो, अरुणाचल प्रदेश में आपको लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, फ्लैश फ्लड इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब मेघालय जो है इट इज वेरी क्लोज टू, और किसके? बे ऑफ बंगाल के बहुत क्लोज है। और खास करके चीरापूंजी मेसन राम का जो स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर, वो बादलों को और रेन बियरिंग विंड्स को वो ट्रैक कर लेता है, जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा ला सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ब्रह्मपुत्र, और इसके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन लेड डेवलपमेंट ने इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो मेघालय ने क्या किया मेरे दोस्तों? मेघालय को समझ आया कि भाई हमेशा सिर्फ रिएक्टिव नहीं रहना है। अगर आप पढ़ोगे ना, ये जीएस पेपर 3 भी है, याद रखना, जीएस पेपर 3 में ये दोनों एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट प्लस योर डिजास्टर मैनेजमेंट, बट मोर फोकस इज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट? तो मेरे दोस्तों कैसे आपका मेघालय डील कर रहा है? अगर आप देखो शुरू से हिस्टोरिकल, अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, हमारा डिजास्टर को मैनेज करने का तरीका जो था, इट वाज ओनली रिएक्टिव। मतलब होता था, हम रिलीफ प्रोवाइड करते थे। हमारी प्रिपेयर्डनेस पता क्या थी? कि भाई होने के बाद वी विल रिएक्ट। बट फिर ऐसा ऐसा 1990s में जब इंटरनेशनल फ्रेमवर्क आना स्टार्ट हुए, तो हमने भी अपने तरीकों को बदला। बाय द एंड ऑफ 1990s व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड बिकमिंग प्रोएक्टिव, यानी कि हम अब प्री मेजर्स लेंगे। क्या लेंगे? प्री मेजर्स लेंगे। प्री मेजर्स में मेरे दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लस नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चरल मतलब आपके क्या बिल्डिंग कोड्स, कहां पे आपको बिल्डिंग्स बनानी है, घर बनाने, कॉलोनीज बनानी है। लैंड यूज प्लानिंग क्या होने वाली है? आपको पता है लोगों ने क्या किया हुआ? बिल्कुल नदियों के किनारे जो है आपके घर बना के बैठे हुए हैं। जो लोग नदी के किनारे घर बना के बैठे, उन्हें पता होना चाहिए कि वो किनारे में कभी ना कभी जो है किनारे को तोड़ के नदी उन एरियाज में बहेगी, लेकिन लोग सुनते नहीं। तो स्ट्रक्चरल मेजर का मतलब क्या है? कि लैंड यूज पॉलिसी कैसी होगी, प्लानिंग, इसको बोलते हैं एरियल प्लानिंग, लोकेशनल प्लानिंग। और स्ट्रक्चरल में एक और चीज आती है मेरे दोस्तों, आपका इंस्टॉलेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। जैसे डॉपलर रेडार जो है, राइट? डॉपलर रेडार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना मेरे दोस्तों, जो आपको 3 से 4 घंटे पहले ये बात बता देगा आईएमडी को या स्टेट की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, भाई यहां पे कितनी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी की कितनी रफ्तार से क्लाउड बन रहे हैं और कितनी बारिश होगी। तो आप मेजर ले पाओगे। अगर फ्लैश फ्लड्स होते तो हमें क्या स्टेप्स लेने? तो प्रोएक्टिव हो गया ना ये। तो मेघालय ने क्या किया? अर्ली एडॉप्शन सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया। उनको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन मेघालय दे आर ट्राइबल, दे लिव इन रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर हमें जो हम मेजर्स यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो सैटेलाइट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जो रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, इससे जो भी हमें नॉलेज मिलेगी, हम इमीडिएट मैनर पे अगर कोई खतरा होगा तो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। यही किया। अभी तक आप देखो कम से कम 62 अलर्ट्स इस बार मेघालय ने इशू किए। कितने लोगों को? कम से कम 7.5 लाख लोगों को, और कम से कम 13 लाख जो है एसएमएस डिलीवर किए गए। अब देखो पॉसिबल है ना, कहीं पे फोन लग रहा है, मैसेज आ रही है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। और रूरल एरियाज में अभी भी देयर इज ह्यूज गैप व्हेन इट कम्स टू व्हाट योर नॉलेज ऑफ इंटरनेट, आईओटी नहीं पता लोगों को अभी। लेकिन मैसेजेस जो हैं वो आसान है उन एरियाज में भेजना जहां पे मेरे दोस्तों आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? मल्टी प्लेटफॉर्म यूज किए कि सैटेलाइट चैनल्स, जो चैनल्स चल रहे हैं सैटेलाइट के जरिए न्यूज के थ्रू उन तक नॉलेज पहुंचा रहे हैं। जहां पे लोगों के पास फोन है वहां पे एसएमएस के थ्रू, एप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। कौन कौन से हजार्ड जो है अभी, कौन कौन से डिजास्टर्स को अभी मेघालय कवर करता, मतलब इनके रिलेटेड जो है लोगों को अवेयर करेगा, अलर्ट करेगा। दैट इज फ्लड्स, साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, एवलांचेस, सुनामी। रियल टाइम मॉनिटरिंग है। आईएमडी शिलोंग जो है वो बहुत प्रोएक्टिव है, बहुत
एक्यूरेसी से और बहुत तेजी से मैसेज को डिलीवर करती है। और इनका आईएमडी शिलांग का ज्यादा फोकस होता है कहां पे मैसेज पहुंचाना, रूरल और हिली एरियाज में जहां पे डिजास्टर्स बहुत भयंकर तरीके से हिट करते हैं। क्यों ये मैटर करता है आप समझिए, एक एक मिनट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जस्ट गो थ्रू, है ना, जस्ट ट्राई टू रिमाइंड द वीडियोस व्हिच वी हैव सीन ऑफ धराली। एकदम से आया, सोचो 30 सेकंड पहले भी लोगों को अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती, 30 सेकंड पहले लोग बच जाते। 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले मिलती तो लोगों का तो भाई साहब ऑलमोस्ट आप 95 से 99% लोगों को बचा सकते थे, है कि नहीं? आप घर से निकल के ऊंचे इलाकों में चले जाते। लेकिन यही है कि क्यों एसएमएस जो है वो इंपॉर्टेंट है, मिनट्स सेव हो सकते हैं। एसएमएस बेस्ड अलर्ट जो है वो इंटरनेट गैप्स को भी बाईपास करते हैं और इससे कम्युनिटी में ट्रस्ट बिल्ड होता है और कम्युनिटी प्रिपेयर्ड होती है अपने आप को। जस्ट ये इमेजेस देखिए, फ्लैश फ्लड ही तो आया, मिनटों में खत्म कर देता है। तो अब देखिए कि भारत कैसे अप्रोच करे, जो मैंने आपको बोला ना कि भारत का डिजास्टर, किसी भी डिजास्टर को लेकर मैनेज करने का अप्रोच किया है, दैट इज नॉट रिएक्टिव। फर्स्ट इट वाज ओनली रिएक्टिव इन नेचर, अभी रिएक्टिव से शिफ्ट होकर कहां आ गए, रिहैबिलिटेशन और प्रोएक्टिव में। कि मतलब डिजास्टर होने से पहले हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे अगर डिजास्टर आए तो नुकसान कम हो। जैसे अगर कहीं पे अर्थक्वेक बहुत भयंकर आ रहा है, हमें पता है कि दिल्ली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, लेकिन दिल्ली में 5000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो है मेरे दोस्तों वो आपकी विथस्टैंड ही नहीं कर पाएंगी इसको, भूकंप को। तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्डिंग कोड्स, कि एक्चुअली में कहां आपको घर बनाना है और आपको क्या मटेरियल यूज करना है घर बनाने के लिए। अपने तरफ से हम इतना कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, these are the scientific reports, these are the reports from experts, जिससे हम बहुत बड़े लेवल पे चीजों को बचा सकते हैं। डैम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कहां डैम बनना चाहिए, वहां पे बनेगा तो वहां पे कितना भयंकर भूकंप आ सकता है, या क्लाउड बस्ट इवेंट कितने उसका डैम फट सकता है क्लाउड बस्ट इवेंट की वजह से। ऐसे मेजर्स लेना, यानी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब है कि हम वहां पे अगर किसी जगह पे इसको हम बना रहे तो कितने बड़े लेवल पे वो इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, और उसके बनने से जो नुकसान होगा वो क्या टेम्परेरी है कि परमानेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मल्टी सेक्टोरल इन्वॉल्वमेंट, भाई आपको सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि अकेले गवर्नमेंट काम करे, नहीं। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, मॉक ड्रिल्स, लोगों को समझाना कि यहां पे नदी के किनारे घर मत बनाए, एनक्रोचमेंट नहीं करें, ये बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंजीनियरिंग पे फॉलो करना। तो इसको लेके मेरे दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज बनाई। अभी जो एपेक्स बॉडी है ना, जो किसी भी डिजास्टर को लेके गाइडलाइन देती है, दैट इज एनडीएमए। एनडीएमए फ्रेमवर्क बनाती है, एनडीएमए गाइडलाइन बनाती है, सब बताती है कि आपको अगर वहां पे कोई डिजास्टर नहीं लेकिन वो हैजार्डस एरिया है तो वहां पे क्या मेजर्स होने चाहिए, आ जाए तो फिर क्या करना है आपको, और रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट कैसे करनी है, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, ये एनडीएमए सारा बताती है। क्या टेक्निकलिटीज को आपको फॉलो करना है बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज प्लानिंग को देखते हुए। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एचआरडी, मतलब की ट्रेनिंग, जो लोकल से वो कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट, कैसे मिटिगेट कर पाएंगे। तो अभी वे फॉरवर्ड अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको वे फॉरवर्ड यही बोलूंगा, और ऐसा ही आपको भी लिखना पड़ता है कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है हम उसको और स्ट्रेंथन करें। यूनिवर्सल एडॉप्शन होना चाहिए कैप का, कम्युनिटी अलर्ट प्रिपेयर्डनेस का, जो या प्लानिंग का जो किसने किया, मेघालय ने, पूरे इंडिया में इसको लागू कीजिए। एंड यस, जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बाई चांस आप झारखंड के किसी विलेज में कर रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, उनके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, लोकल डायलेक्ट में होना चाहिए। यही तो है इंक्लूसिविटी। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ इंडिया एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट योर पंजाब। पंजाब में लोगों को मैक्सिमम हिंदी आती नहीं है। सो ट्राई टू प्रोवाइड alert or any awareness to them in their local language. It will help. ठीक है। मेन स्ट्रीम क्लाइमेट रेजिलियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या आप तैयार हैं किसी भी खतरे को विथस्टैंड करने के लिए? वो प्रिपेयर्डनेस कैसे होगी? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? वो प्रिपेयर्डनेस कैसे होगी? कम्युनिटी कितनी अवेयर है? वो प्रिपेयर्डनेस कैसे होगी कि भाई जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, वो किसी डिजास्टर के हिट होने के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम तो हमारा कोलैप्स नहीं कर रहा।
मेरी बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए? उसके अलावा मेरे दोस्तों आपका में जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। आप जितना ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटीज को, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कम्युनिटी के, विलेज लेवल की कम्युनिटी को आप अवेयर करेंगे, वहां पे कमिटी बनाएंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे कि आपको अपने लोगों को अवेयर करना है, वो ज्यादा काम करेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रिमोट सेंसिंग, drones, AI, machine learning, this will going to create a huge impact and they will help in mitigating the impact of negative impact of what your disaster and deforestation. नेचर के साथ भाई नेचर स्पंज है, जंगल स्पंज है। स्पंज कैसे पानी को सोख लेता है? अब सोचो एक स्पंज है, एक ईंट है, दोनों में पानी फेंको 1 लीटर का, तो आप देखेंगे कम से कम 100 से 200 लीटर का पानी स्पंज जो है वो क्या कर लेगा? सोख लेगा, चूस लेगा। वहीं पे ईंट पानी नहीं चूस पाएगा, पानी सोख नहीं कर पाएगा, तो क्या रन ऑफ बढ़ेगा। ये डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही काम करता है। अगर लैंड को डिग्रेड करोगे तो नुकसान हो गई होगा, आपका हो गई होगा, 100% नुकसान होगा। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उसको प्रमोट कीजिए। वेटलैंड रिस्टोरेशन, रिवर एम्बैंकमेंट कीजिए वेजिटेशन के साथ, ना कि उसमें कंक्रीट बिछाइए। वहां पे जितने आप पेड़ लगाएंगे, पेड़ जो है पानी के फोर्स को डिस्पर्स कर देता है, कम कर देता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे दोस्तों अब आप सबके लिए P2I बैच लॉन्ग टर्म 2027-2028 का बैच विद अ वेरी बिग ऑफर दैट इज मॉनसून धमाका सेल स्टडी IQ आपके लेके आ चुका है। ये मेरे दोस्तों सेल लाइव है। For that you have to visit our website that is studyiq.com. सेल एंड होने वाली है आपकी 30 जून को। आज है 25 जून। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगस्त का अभी तक का ये जो है इस वीक का सबसे अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला कोर्स रहेगा। लेकिन इस कोर्स को अगर अफोर्डेबल प्राइस में लेना है तो आपको RDX लाइव जो है कूपन कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें 2 चीजें जो हैं वो बहुत बेहतरीन है। एक, आप इजी रिफंड ले सकते हो, यानी कोर्स में एनरोल होने के बाद जो मैं आपको ऑफर्स बता रहा हूं, जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं कोर्स के, अगर वो कोर्स में फीचर्स आपको नहीं मिलते तो आप अपनी फी को वापस रिफंड करवा सकते हो एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी 6 मंथ्स एडिशन वैलिडिटी आपको मिलेगी। ये है 2 नए मेरे दोस्तों आपके क्या ऑफर, हर बैच में नहीं देते हम, हर कोर्स में नहीं देते। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इट। अब इसमें फीचर बताता हूं। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। हर एक स्टूडेंट को मेरे दोस्तों एक मेंटोर मिलेगा। वो मेंटोर सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए असाइन होगा। उस मेंटोर का काम रहेगा उस स्टूडेंट को बहुत सारी चीजों में हेल्प करना, उसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले हम आज के बेसिक्स पे काम करेंगे। लाइव क्लास में सबसे बेसिक्स फाउंडेशन पे काम होगा। उसके बाद हम आप पे एडवांस लेवल पे काम करते हैं, यानी कि पहले आपको NCERT कंप्लीट करवाई जाएगी, पहले आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो जो फी आपने पे की होगी फी पूरी रिफंड ले सकते हो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा सिंगल रुपी। यू कैन ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस। इसी में ऑनलाइन बैच में एनरोल होके कैसे भाई, उसमें बोलते हैं प्रीलिम्स रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। आपको उसके लिए क्या करना है, हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे जो टॉप परफॉर्मर होगा उसको स्टडी IQ 5 से 6 महीने पहले अपने करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाएगा प्रीलिम्स के, और प्रीलिम्स की तैयारी करवाएगा। आप हर मंथ 11,000 का कैश प्राइज दे सकते हो अगर आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में टॉप परफॉर्मर हो, यानी टॉप करोगे तो 18+ बुक्स आपके घर पे अवेलेबल होंगी। इसके लिए मेरे दोस्तों अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। स्टडी IQ वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है। व्यू ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो ये है आपका प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच, राइट। लॉन्ग टर्म बैच में जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए कोर्स इज ऑफ 40,999, लेकिन ये प्राइस नहीं है। इस प्राइस में आपको बहुत कम होगा अगर आप RDX लाइव कूपन कोड यूज करेंगे, RDX। EMI इज ऑल्सो अवेलेबल अगर आप पूरा पे नहीं कर पाओगे। बाय नाउ के ऑप्शन में जाएं। अब आप देखें कि ये कोर्स है प्लैटिनम, ठीक है, वैलिडिटी 40 मंथ्स की है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, RDX लाइव कूपन कोड डालेंगे तो दिस कोर्स विल कम डाउन टू, एक मिनट सॉरी, दिस कोर्स विल, RDX लाइव कूपन कोड जैसे इस्तेमाल करेंगे दिस कोर्स विल कम डाउन टू 33,999। डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस कोर्स। 30th अगस्त इज द लास्ट डेट टू एनरोल इन दिस बैच। मिलता हूं आपको इस लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।